आप देख रहे हैं खबर प्रवाह। खबर बिना रुके, सबसे पहले। काशीपुर में आज उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता ने रामनगर रोड स्थित पार्टी के चुनाव कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी के साथ वैश्य समाज को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। वैश्य समाज हमेशा से राष्ट्रवाद और एक समाजसेवी समाज है और आज के जमाने में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि आज धारा 370 हटाने की बात हो, राम मंदिर बनाने की बात हो या देश समाज को दंगा रहित बनाए जाने की बात हो, वह भाजपा ही है जिसने देश और प्रदेश में शांति का वातावरण दिया। वैश्य समाज ऐसी ही पार्टी के साथ रहना चाहता है जो समाज के बारे में चिंता करती हो। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी से पूछा कि धारा 370 के बारे में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व कहता है कि सत्ता में आने के बाद धारा 370 को बहाल करेंगे। इस पर कांग्रेस प्रत्याशी का स्पष्टीकरण क्या है? वक्फ बोर्ड ने समाज की जमीनों पर कब्जे किए गए हैं जिसे भाजपा हमेशा हटाने की बात या सरलीकरण करने की बात करती है। कांग्रेस के अध्यक्ष आज तक राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, उन्हें राम मंदिर से ऐसी क्या घृणा है? कांग्रेस ने राम के ही अस्तित्व को नकारा। वह राम वैश्य समाज के आराध्य हैं और हमेशा पूजा करता है। आशीष गुप्ता ने कांग्रेस प्रत्याशी से अपनी पार्टी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। तब यह वैश्य समाज कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देगा या नहीं? उन्होंने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसने वैश्य समाज को पूरा सम्मान दिया है। केंद्र और प्रदेश में वैश्य समाज के लोग बड़े बड़े पदों पर बैठाए हैं, लेकिन कांग्रेस द्वारा वैश्य समाज को सम्मान नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी हमेशा समाज को जातियों में बांटना चाहती है। इस मौके पर ईश्वर चंद्र गुप्ता, शक्ति प्रकाश अग्रवाल और एडवोकेट कृष्ण कुमार अग्रवाल मौजूद रहे। नगर निकाय चुनाव अपना चरण स्पर्श है। हमारा चुनाव प्रचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ये महसूस हो रहा है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं कुछ बातें करके समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे हमारे वैश्य समाज के बारे में आज सबसे पहले परिचय कर दूं। हमारे साथ बैठे हुए हैं हम सबके बहुत ही परम आदरणीय हमारे कृष्ण कुमार वकील साहब, जिन्हें एक बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पे प्रत्याशी भी बनाया गया। हमारे ईश्वर गुप्ता जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वास्तव में बहुत बड़े स्तंभ के रूप में रहे और हमारे मंडल के काशी मंडल के दो बार नगर अध्यक्ष रहे। साथ में हमारे शक्ति प्रकाश अग्रवाल जी, जो कि हमारे मूल प्रकाश अग्रवाल जी के सुपुत्र हैं और एक काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार से वैश्य समाज से आते हैं। तो आज जो यहाँ पर बैठने का एक कारण है, इस चुनाव प्रचार जो भारतीय जनता पार्टी का और या और पार्टियों का होता था, एक बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से होता है। ये पहली बार एक ऐसा है कि काशीपुर को कहीं ना कहीं जातियों के निगाह से देखा जा रहा। तो इसमें ये महसूस हुआ कि वैश्य समाज को कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि वैश्य समाज किसी पार्टी विशेष के साथ लग गया है। तो अब ये कांग्रेस द्वारा जो भ्रमित प्रचार है, इसके बारे में एक स्पष्टीकरण देना बहुत आवश्यक था। एक लगातार जो प्रयास किया गया कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो वैश्य समाज है वो आज कांग्रेस प्रत्याशी के साथ है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वैश्य समाज एक हमेशा राष्ट्रभक्त समाज सेवी समाज है और आज के ज़माने में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी राष्ट्रभक्त नहीं है। आज धारा 370 हटाने की बात हो, राम मंदिर बनाने की बात हो या देश समाज को दंगा फ्री करने की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पूरे देश में, हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में एक शांति का वातावरण दिया है। तो ये वैश्य समाज हमेशा ऐसी ही पार्टी के साथ रहना चाहता है जो समाज के बारे में चिंता करता है। रही कांग्रेस की बात, यदि हम केंद्र स्तर पर देखें तो ये अपने में प्रत्याशी जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, वो अपने विचार बताएं कि धारा 370 के बारे में। उनके जो केंद्रीय अधिकारी हैं, उनके अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं एक बार हम सत्ता में आ जाएं तो धारा 370 को वापस लेके आने वाले हैं। उनका क्या स्पष्टीकरण है? ये वक्फ बोर्ड के बारे में, जिसके द्वारा अब सब समाज की ज़मीनों पर अवैध कब्जे किए गए हैं, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी हमेशा हटाने की बात या उसका एक सरलीकरण करने की बात करती है, उसके बारे में हमारे प्रत्याशी क्या कहना चाहते हैं। ऐसे ही आज जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, उनके जो अध्यक्ष हैं, वो आज तक राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। आखिर क्या घृणा है ऐसी राम मंदिर से
ऐसे हमारे राम तो जिनके अस्तित्व को कांग्रेस ने नकारा था, जिसका आज वैश्य समाज जिनके आराध्य हैं, जिनकी लगातार पूजा करता है, आज ये कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बताएं कि ये उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके विचार क्या हैं। कि उस विचारों के बारे में जब स्पष्टीकरण देंगे तब ये वैश्य समाज सोचे कि उस पार्टी के प्रत्याशी को हमें समर्थन देना है या नहीं देना। रही बात, आज भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने वैश्य समाज को पूर्णतया सम्मान दिया है। हमारे आज प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्र में स्पीकर हमारे ओम बिरला जी हैं। लगातार अगर वैश्य समाज को सम्मान देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और एक कांग्रेस की पार्टी है, हमारे बहुत से वैश्य समाज के लोग शुरुआत में कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा कभी सम्मान नहीं दिया गया। और लेकिन ये हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो सब धर्म समभाव, सब जाति समभाव, सब लोगों को लेकर साथ चलती है। और चूंकि वैश्य समाज हमेशा समाज सेवा में आगे रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हमेशा उचित सम्मान भी दिया है। तो रही बात कि इस जो इलेक्शन में इस तरीके की बातों को जो ये फैला रहे हैं कि वैश्य समाज आज कांग्रेस पार्टी के साथ है या कोई समाज उनके साथ है, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को जातियों में बांटने का एक कुचित प्रयास किया जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के जो हम क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके इस प्रयास की लगातार भर्त्सना करते हैं और क्षेत्र की जनता को बताना चाहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी के साथ जो क्षेत्र को जातियों में बांटना चाहता हो, आज हमारा पूरा हिंदू समाज, हमारा पूरा प्रदेश, हमारा क्षेत्र एक साथ अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए विकास की तरह आगे बढ़ना चाहता है। तो हम उस प्रत्याशी के साथ हैं जो विकास की सोच रखता हो। आज पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में यूसीसी आने की बात चल रही है, अर्थात सबको समान अधिकार देने की बात चल रही है। हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो इनके बारे में कुछ नहीं बोलते, सिर्फ अनर्गल बात कर समाज को भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, हम उसकी भी बहुत लगातार भर्त्सना करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार वैश्य समाज हो या कोई भी समाज हो, जो व्यापारी समाज हो, उसको एक सुरक्षा प्रदान करती है और उनके लगातार उन्नति में लगी हुई है। तो हम सब लोग जो वैश्य समाज के लोग हैं और पूरे क्षेत्र की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैंने महसूस करा है लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें यहाँ पे सांसद और विधायक दिए हैं, वैश्य समाज लगातार उनके साथ लगा हुआ है और उन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी जी वो भी वैश्य समाज से ही आते हैं, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वो भी वैश्य समाज से आते हैं। जब हमें भाजपा ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनवाया तो पहले अनिल गोयल जी को 2 बार टिकट दिया गया, ठीक है वो नहीं जीते। और इस बार जो माननीय नरेश बंसल जी हैं वो भी वैश्य समाज से आते हैं। और राजीव अग्रवाल जी 2 बार यहाँ के विधायक रहे, वो भी भाजपा ने ही उन्हें प्रत्याशी बनाया। जबकि कांग्रेस ने ना कभी लाल बत्ती भी बांटी जब तिवारी जी के जमाने में या किसी में, तब भी किसी भी उम्मीदवार को वैश्य समाज से कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। और आज जो हमारे आगे परिस्थिति है, जो सोच कहते हैं कि विकास पुरुष नरेंद्र तिवारी जी की थी, वही वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की है। और जिस जमाने में सत्येंद्र गुड़िया जी का जो कहते थे कि नेक्स्ट टू सीएम है या उनका एक सीएम के हाथ घर है काशीपुर में, वो स्थिति हमारे दीपक बाली जी की है, जो काशीपुर 30 साल पहले जिस चीज़ को चाहता था कि सीएम साहब का दूसरा घर काशीपुर है। तो अगर माननीय दीपक बाली जी उम्मीदवार घोषित हुए, उसके बाद अब वो चुनाव के लिए आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। और अगर आप सबने आशीर्वाद दिया तो वो जब बन के आएंगे तो जो गुड़िया जी और तिवारी जी की जोड़ी थी वही धामी जी और बाली जी को टिकट मिलने के साथ एक बात निकल कर आ रही थी कि कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल तो बनिया समाज के दामाद हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बनिया समाज के दामाद होना, देखिए मैंने क्या कहा, ये काशीपुर जो है जातियों का बात नहीं करता। हम लोगों में इंटरकास्ट मैरिज होना, इस बात को इस तरीके से कहना कि आज पंजाबी समाज की बहुत सारी बालिकाएं हमारे वैश्य समाज में हैं और वैश्य समाज की बहुत सारी बालिकाएं और समाज में हैं, तो इसमें अपने आप को पूरे समाज का दामाद कह देना,
यह भी एक छोटी मानसिकता को दिखाता है। और पारिवारिक रिश्तों को चुनाव में लाना, मैं इस बात को बिल्कुल अच्छा नहीं मानता हूँ। हमें बात करनी चाहिए चुनाव में आदमी के सोच पर, हमें बात करनी चाहिए पार्टी की सोच पर, कौन सी पार्टी क्या चीज़ को प्रतिनिधित्व करती है, ना कि इस तरीके की ओछी बातें करने का बात करनी चाहिए। उधर वाला मेरा ऊपर माइक लगा लो माइक।